Africa is not poor. We have been made to believe we are poor. But the truth is, Africa is the richest continent on earth. I swear to Allah, if we unite, there is no force on earth that can stop us. दोस्तों 25 से 30 साल पहले कोई नहीं जानता था कि ये खामोश तबाह और बासलाहियत बच्चा आने वाले वक्त में दुनिया में एक बड़े और ताकतवर लीडर के तौर पे मशहूर हो जाएगा। एक ऐसा ताकतवर लीडर जो अमेरिका और फ्रांस समेत दुनिया की कई बड़ी बड़ी ताकतों को आंखें दिखाएगा। इस मुस्लिम फौजी लीडर का आजकल दुनिया में बहुत चर्चा है। ये कौन है, क्या करता है, इसके नजरियात क्या हैं और अमेरिका और फ्रांस का मुखालिफ क्यों है ये बंदा, और इसने क्यों फौजी बगावत से हुकूमत पे कब्जा किया, इन सब बातों के बारे में जानते हैं और जानते हैं इसके बारे में कई और हैरानकुन राज। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव स्टोरीज मिलती रहें। इब्राहिम ट्राओरे बर्किना फासो के अबूरी सदर हैं, जिन्होंने सितंबर 2022 में फौजी बगावत के जरिए इक्तदार संभाला। वो दुनिया के सबसे कम उम्र सरबराहाने ममलकत में से एक हैं और उनकी क़यादत में अफ्रीका ने बैनुल अक़वामी सतह पर वसी तवज्जो हासिल की। इब्राहिम ट्राओरे 14 मार्च 1988 को कीरा नामी गांव सूबा मोहून बर्किना फासो में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम बोंदोकली में हासिल की और सानवी तालीम के लिए बोबो जोलासो गए, जहां वो एक खामोश और बासलाहियत तालिब इल्म के तौर पे जाने जाते थे और उनमें लीडरशिप एबिलिटीज शुरू से ही थी। 2006 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओगाडोगो में जियोलॉजी की तालीम हासिल की। वो इस्लामी तलबा की तंजीम और मार्क्सिस्ट नजरियात रखने वाली ANEB के रुकन थे, जहां वो अपने साथियों के हकूक के लिए सरगर्म रहते थे। 2009 में ट्राओरे ने बर्किनाबी फौज में शमूलियत इख्तियार की और जल्द ही अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर मराकश में एंटी एयरक्राफ्ट तरबियत के लिए मुंतखब हो गए, क्योंकि वो एक बड़े ही बासलाहियत नौजवान थे। 2014 में लेफ्टिनेंट और बाद में कप्तान के ओहदे पर तरक्की पाई। उन्होंने माली में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत खिदमात सरअंजाम दी और इस्लामी शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों में बहादुरी का मुजाहिरा किया। सितंबर 2022 में उन्होंने अबूरी सदर पाल हेनरी सांदावगो दामिबा को माजूल करके इक्तदार संभाला। इस वक्त उनकी उम्र 34 साल थी, जिससे वो दुनिया के सबसे कम उम्र सरबराहाने ममलकत में शामिल हो गए। इब्राहिम ट्राओरे ने सांदावगो दामिबा को 30 सितंबर 2022 को एक फौजी बगावत के जरिए माजूल किया। इस इकदाम के पीछे कई अहम वजूहात थी। नंबर 1, अमनो अमान की सूरत हाल और सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल थी। बर्किना फासो में इस्लामी शिद्दत पसंदों और जिहादी ग्रुपों की कार्रवाइयां मुसलसल बढ़ रही थी, खास तौर पर अलकायदा और दाइश से वाबस्ता ग्रुपों की तरफ से बर्किना फासो में कार्रवाइयां बढ़ रही थी और मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल बिगड़ रही थी। दामिबा खुद भी जनवरी 2022 में एक बगावत के जरिए इक्तदार में आए थे और उन्होंने वादा किया था कि वो दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे, लेकिन उनके दौर में हमलों में इजाफा हुआ, जिससे अवाम और फौज दोनों में मायूसी फैल गई। नंबर 2, फौज के अंदर अदम इत्मीनान था। फौज के निचले दर्जे के अफसरान, जिनमें ट्राओरे भी शामिल थे, ये समझते थे कि दामिबा दहशतगर्दी से निपटने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। वो शिकायत करते थे कि फौजी जवानों को मुनासिब वसाइल, असला और इमदाद नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो शिद्दत पसंदों का मुकाबला मौसर अंदाज में नहीं कर पा रहे। नंबर 3 वजह थी सियासी वादों की नाकामी। दामिबा ने ये वादा भी किया था कि वो अबूरी दौरे हुकूमत में इस्लाहात लाएंगे और इंतखाबात करवाएंगे, मगर इन वादों पर भी खातर खा पेशरफ्त न हो सकी, जिससे उनकी साख मुतासर हुई। और नंबर 4, अवामी बेचैनी और एहतजाज भी एक बड़ी वजह थे। सलामती की नाकामी और मैशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस अवाम में गमो गुस्सा दौड़ रहा था। बाद शहरी रूस से फौजी मदद लेने के हक में भी थे और इस हक में मुजाहिरे भी कर रहे थे, जिससे जाहिर हुआ कि अवाम को मगरबी इत्तेहादियों पर इत्मीनान नहीं रहा। इब्राहिम ट्राओरे ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो मुल्क में सिक्योरिटी को बेहतर बनाएंगे और अवाम के इत्मीनान को बहाल करेंगे। उनका ये कदम बुनियादी तौर पर फौजी और अवामी दबाव के इम्तजाज का नतीजा था। हुकूमत में आकर उनकी कारकर्दगी और अहम इकदामात की बात करें तो इब्राहिम ट्राओरे की हुकूमत ने कई अहम इकदामात किए। सिक्योरिटी में बेहतरी की। वॉलंटियर्स फॉर द डिफेंस ऑफ द होमलैंड VDP के नाम से मंसूबे के तहत 1 लाख से ज्यादा अफराद को शामिल करके दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात किए। मुआशी तरक्की हुई। मुल्क की GDP 18.8 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 22.1 बिलियन डॉलर कर दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आई।
جس میں نئے ہوائی اڈے کی تعمیر اور زرعی شعبے میں جدید مشینری کی فراہمی شامل تھی۔ تعلیم میں بھی اصلاحات ہوئی، تعلیم کو نرسری سے یونیورسٹی کی سطح تک مفت قرار دے دیا گیا، یہ ان کا بہت بڑا اقدام تھا۔ خارجہ پالیسی میں تبدیلی کی بات کریں تو فرانس سے فوجی تعلقات ختم کر کے روس کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے گئے، اور ان سارے اقدامات نے ان کو ایک مقبول لیڈر بنا دیا۔ خاص طور پہ ان کی زراعت میں دلچسپی کافی ہے، اور ان کی قیادت میں ملک زرعی لحاظ سے کافی ترقی کر رہا ہے، اور باقی شعبوں میں بھی ملک نے کافی ترقی کی ہے۔ تراوڑے کی مقبولیت میں سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے۔ ان کے حامیوں نے انہیں افریقہ کا چیف لیڈر قرار دیا ہے، اور ان کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ تاہم ان میں سے بعض AI سے تیار کردہ ویڈیوز بھی مشہور ہیں۔ گلوکاروں کو ان کی تعریف کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ ان کی حکومت پر میڈیا کی آزادی محدود کرنے، مخالفین کو خاموش کرنے اور فوجی خدمات میں زبردستی بھرتی کرنے جیسے الزامات بھی لگے ہیں، لیکن ابراہیم تراوڑے نے برکینا فاسو میں کئی اہم اصلاحات متعارف کروائی ہیں، جن میں سیکیورٹی، معیشت اور تعلیم کے شعبے میں اصلاحات شامل ہیں۔ ان کی قیادت نے نوجوانوں میں مقبولیت حاصل کی ہے، لیکن ان کی حکومت پر جمہوری اصولوں کی خلاف ورزی اور انسانی حقوقوں کی پامالی کے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں۔ دوستو، آپ کی ابراہیم تراوڑے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں بتائیں، اور ایسی ہی انفارمیٹیو سٹوریز کے لیے لائک، شیئر، سبسکرائب۔ لو یو آل۔